हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। कल हम आपको इन्फॉर्म किए थे कि आपका टेस्ट होगा, ठीक है, मॉर्निंग में 8 बजे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम आपको आज टेस्ट लेकर आए हैं आपका, ठीक है। इस टेस्ट को आप करिए। इस टेस्ट को करने से ये आपको ये थोड़ा सा बेनिफिट्स होगा कि इस टेस्ट को करने से आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। ये ध्येय आईएएस का टेस्ट है, 23 शायद टेस्ट नंबर है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो अगर आप करते हैं तो ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन आपके पेपर में, चाहे आरओ हो चाहे पीसीएस हो, देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। जो नए बच्चे होंगे जान लीजिए, हम हफ्ते में 1 से 2 दिन टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट में आपको इस पूरे 150 क्वेश्चन फुल ऑफ लेंथ टेस्ट को करना होगा, ठीक है। आप अपनी कॉपी में 1 2 3 4 ऐसे बना लीजिए और हम आपको क्वेश्चन दिखाते भी रहेंगे और उस क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करते रहेंगे, क्योंकि ये टेस्ट है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पर एक्सप्लेन मैं करूँगा, ठीक है। दूसरी बात ये हुई, इसका जितना भी नंबर आएगा, ठीक है, आप ईमानदारी से टेस्ट दे रहे हैं, जितना भी नंबर आएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, जो कमेंट बॉक्स है उसी में आप अपना कर दीजिए। मान लीजिए 110 नंबर आ रहा तो वो भी कर दीजिए, 120 आ रहा वो भी कर रहा, 90 आ रहा तो वो भी कर दीजिए, 50 आ रहा तो वो भी कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप जो भी टेस्ट दे रहे हैं इससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपको, ठीक है, वहाँ पर। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। हाँ, जितना भी आपका ये आएगा इसको आपको, आज फ्राइडे है, वो बृहस्पतिवार है, तो ये बृहस्पतिवार, कल आपका शुक्रवार है, तो शुक्रवार को शाम को 8 बजे तक आपको ये रैंक मिल जाएगी। रैंक कैसे होगी? जितना आप कमेंट करेंगे, जितना और लोग टेलीग्राम पे सब कमेंट किए रहेंगे, वहाँ पर सब रैंक लेके आपकी रैंक बना दी जाएगी और कम्युनिटी बॉक्स में पोस्ट कर दी जाएगी रैंक, ठीक है। तो सब, और टेलीग्राम पर भी आपकी रैंक दे दी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। ये नए बच्चों के लिए बता रहा था, पुराने बच्चे सब जानते होंगे कैसे हमारा टेस्ट चलता है, ठीक है। तो चलते हैं, आप ये ट्राई करिए कि आपका रैंक अच्छा है, ठीक है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। इसके जो हिंदी, मतलब जो नहीं लोग हिंदी में समझ पाएंगे, मैं उसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करेंगे कर दूंगा, ठीक है, ताकि इंग्लिश हिंदी वाले बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर अलग अलग होता है, ठीक है। करें, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। चंद्रमा पर गैस के अणुओं का वेग वहाँ के पलायन वेग से कम होता है। पलायन वेग क्या होता है? जो एस्केप वेलोसिटी होती है। तो इसमें कौन सा आपका सही है? तो चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये मतलब पृथ्वी का कितना होता है? 11.2। तो यहाँ पर क्या होता है? वायुमंडल नहीं पाया जाता। तो हाँ, एकदम सही है, वायुमंडल नहीं पाया जाता है। ये कह रहे हैं चंद्रमा पर गैसों का वेग वहाँ के पलायन वेग से कम होगा। अगर पलायन वेग से कम होगा तो गैस तो होंगे वहाँ पर। मान लीजिए ये पृथ्वी है, वो चंद्रमा है, अगर पलायन वेग कम होगा तो यहाँ पर तो गैस प्रेजेंट होंगे। पलायन वेग ज़्यादा होता है, ठीक है, कम नहीं होता है। इसीलिए ज़्यादा पलायन वेग होता है, ये उड़ जाते हैं, ठीक है। अणुओं, गैस के अणुओं, मतलब अणुओं का वेग वहाँ के पलायन वेग से ज़्यादा होता है, इसीलिए उड़ जाते हैं, ठीक है। तो आपका कौन सही है? ए सही है, परंतु आर गलत है। तो ये है आपका सी, ठीक है। चलते, कौन प्रोटीन का विकृत नहीं है? प्रोटीन का विकृत मतलब क्या है? डज नॉट डिफॉर्म प्रोटीन, ठीक है। तो डिफॉर्म प्रोटीन कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ये औरत को इंफ्रारेड कहते हैं, ठीक है। जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे, इंफ्रारेड, ठीक है, इसको जानते हैं। हीट, ये एक्सरे, भारी धातु लवण, ठीक है, हैवी मेटल साल्ट, ठीक है, हैवी मेटल साल्ट। तो ये कौन सा नहीं है? तो ये इंफ्रारेड किरणें, ठीक है। ये आपके कौन है? मतलब अवरक्त किरणें, ये आपका प्रोटीन विकृत नहीं है करता, ठीक है। तो दूसरा का डी हो जाएगा। तीसरा का बताइए। महापरिनिब्बाण सूत्र से बुद्ध के जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु श्रावस्ती में बिताई थी। तो बताइए कहाँ पर बिताई थी? तो श्रावस्ती में नहीं बिताई थी, वैशाली में बिताई थी, ठीक है, अंतिम। और ये वाला पहला वाला एकदम सही है। तो इसमें कौन सा सही है पूछ रहा था, तो इसमें पहला वाला सही है, ठीक है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम ऋतु वैशाली में बिताई थी। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है?
तो ये किससे है? चेदी वंश से है, ठीक है, चेदी वंश से है, मतलब खारवेल को नाम सुने होंगे, वही उसी से है। पांचवा देखते हैं, पांचवा बताइए कौन है? लीलावती फैजी है, कालिया दमन अबुल फजल है, रामायण बदायूनी फारसी में अनुवाद करता है। तो कौन सही है? तो ये आपका कौन सही है? डी, ठीक है। रामायण कौन लिखा है? वाल्मीकि, और यहाँ पर बा से बदायूनी, तो बदायूनी ऐसे याद कर लीजिए। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो जब रामायण का वाल्मीकि याद होगा तो यहाँ वाल्मीकि भी, वो बदायूं भी याद होगा, ठीक है। और ये काली दमन ये है लीलावती फैजी। छठा देखते हैं, सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से कौन सा एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया? कौन है वो ग्रंथ जिसका फारसी में सिकंदर लोदी ने किया? तो कौन सा है? फरहंगे सिकंदरी, ठीक है। सिकंदर लोदी ने एक पैमाना भी चलाया जिसको क्या कहते हैं? गज ए सिकंदरी कहते हैं। ये क्या है? लज्जत ए सिकंदरी, तो गायन विद्या का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है इसी के काल में। गुर रुखी क्या है? तो इस नाम से वह सिकंदर लोदी कविता लिखता था, ठीक है। तो गुर लिखी रुखी पूछे तो इसी नाम से सिकंदर लोदी कविता लिखता था। तो आगरा शहर की स्थापना भी किसने किया था? इसे सिकंदर लोदी ने किया था 1504 ईस्वी में, ठीक है। तो ये इतना याद रखिएगा। अब देखिए सातवां, पेशवाई को समाप्त किया गया था, तो बताइए कब समाप्त किया गया था पेशवाई? तो कब समाप्त किया गया था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में, जो 1817-18 के आसपास हुआ था। इस समय वायसराय कौन था? वो वायसराय ने गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था, लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। तो ये सी वाला सही होगा। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का वितरण किया? बताइए, चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया किसने दिया था? तो किसने दिया था? मातोवलिन ने दिया था। किसने दिया था? मातोवलिन ने। आई होप आपका अच्छा जा रहा होगा। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, ठीक है। यह किसने कहा था? किसने कहा था कि भारत की मुक्ति, ठीक है, महात्मा गांधी के हाथों नहीं होगी? तो किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। कौन से बुक में? इनकी बुक एक थी द इंडियन स्ट्रगल में कहा था। किस में कहा था? द इंडियन स्ट्रगल में कहा था, ठीक है, याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन बताइए, अरविंद घोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने कर्मयोगिन नामक पत्र संस्कृत में निकाला। इन्होंने अलीपुर षड्यंत्र केस में काला पानी की सजा दी गई इन्हें, ठीक है। तो बताइए कौन सा सही है? 10वां। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कर्मयोगिन, देखिए नाम अच्छा है, ठीक है। तो ये संस्कृत में नहीं अंग्रेजी में लिखा, ठीक है। अंग्रेजी यहाँ अगर लिख देते तो सही हो। देखिए इनको काला पानी की सज़ा नहीं हुई थी, इनको छुड़ा दिया गया था, ठीक है। तो ये काला पानी की इनके साथियों को सज़ा हुई थी, इन ये छोड़ दिए गए थे, ठीक है। तो ये ना तो एक ना तो दो। कालक्रम के अनुसार युद्ध में कौन सा एक अंतिम स्थान पर था? तो आप इसका ट्रिक भी जानते होंगे। पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, फिर घर गया, ठीक है। तो कौन सा होगा? ये 1526 में था, ये 1527 में था, 1528 में, 1529 में, ठीक है। तो इसको तो सबको पता होगा, सब एक एक नंबर ले लीजिएगा। तो मतलब इसमें क्या पूछा था पहले ये बताइए, कौन सा अंतिम स्थान पर है? तो अंतिम स्थान पे कौन सा था? तो जो घर गया वही अंतिम स्थान पर था। अब देखिए यहाँ पर 12 का, देखिए कौन सा 12 का सही होगा। इसमें क्या कह रहा है? क्रिस्त प्रस्ताव को लॉर्ड लिथगो के अगस्त प्रस्ताव से अधिक प्रगतिशील कहा गया, ठीक है। तो दूसरा क्या कहा गया? क्रिस्त प्रस्ताव में भारत में ऐच्छिक रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार मिल गया, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा? कह रहे हैं इन द क्रिप्स ऑफर इंडिया हैड गॉट राइट वॉलंटरीज सक्सीड फ्रॉम द कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है। तो इसमें बताइए कौन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइए कौन सा सही है? इसमें किसने किया था? कहा था ये लॉर्ड लेथेन ने कहा था।
तो कौन सा सही होगा? पहला वाला सही है, एकदम सही है पहला वाला, दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। 13 वाला पढ़िए। अक्टूबर 1940 में महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ पवनार आश्रम से किया गया। यह आश्रम कहाँ स्थित है? तो यह आश्रम कहाँ स्थित है? गुजरात मत लगाइएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा गया है 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट स्वीकृत कर लिया गया। इस पैक्ट पर कांग्रेस की तरफ से हस्ताक्षर किसने किया था? तो बताइए, ये कम्युनल जो अवार्ड आया था कब आया था? 16 अगस्त 1932 को आया था। ठीक है, तो 24 सितंबर को पूना पैक्ट शामिल हुआ। तो इसमें ये मतलब ये कौन शामिल था? ठीक है, तो ये कांग्रेस की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस की तरफ से हस्ताक्षर किए थे। ठीक, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को प्रारंभ करते समय महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों के प्रति अपने असंतोष को प्रकट करते हुए कहा कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला? तो वो कौन सा आंदोलन था? तो कौन सा आंदोलन था बताइए? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इंडियन, अब देखिए इसमें कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है, ये देखिए सही नहीं है कौन सा। संस्थापक पूछ रहे हैं और संगठन। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक कौन थे ये आपको बताना है। नौजवान सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये एकदम सही है पहला वाला, नौजवान सभा के भगत सिंह, एकदम सही है। ढाका अनुशीलन समिति, इसके देखिए अजीत सिंह नहीं थे, इसके कौन थे? पी मित्रा। ठीक है, तो पी मित्रा इसके थे, पी ढाका अनुशीलन समिति के पी मित्रा और पुलिन दास थे। ठीक है, पास से पुलिन, पास से पी मित्रा, तो पुलिन दास ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, ढाका अनुशीलन समिति, तो यही आपका सी वाला सही हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो चंद्रशेखर आज़ाद, सी वाला यहाँ सही है। 17 देखिए, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना द्वारा 14 सूत्रीय प्रस्ताव मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पेश किया गया? बताइए किस अधिवेशन के? तो कौन से अधिवेशन के? 1929 के दिल्ली अधिवेशन में पास किया गया, ये मुस्लिम लीग का अधिवेशन। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में स्वरूप। ठीक है, कितना 14 सूत्रीय मांग थी। ककोरी कांड में निम्नलिखित में से किस अभियुक्त को फांसी की सज़ा नहीं हुई थी? बताइए, किस अभियुक्त को फांसी की सज़ा नहीं हुई थी? तो 4 लोग को हुई थी। रोशन सिंह को हुई थी, राजेंद्र लाहिड़ी को हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल को हुई थी, लेकिन सचिंद्र नाथ सन्याल को नहीं हुई थी। इनके स्थान पर लिख लीजिए अशफाक उल्ला खान, अशफाक उल्ला खान को हुआ था, उल्ला खान। ठीक है, इनको फांसी की सज़ा हुई थी, तो यहाँ पर डी वाला आपका सही है। अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना कब की गई थी? तो बताइए कब की गई थी? ये इनका बहुत बार पूछा जाता है, ये पता नहीं क्या इससे मतलब कोई एक जानवर देखता है। तो ये 1906 में, कब? 1906 में की गई थी। हिंदू पैट्रियट भारत में स्थापित एक राजनीतिक संगठन का मुख्य पत्र था। किसका मुख्य पत्र था? बताइए, 20वां का। अच्छा क्वेश्चन, देखिए मैंने कहा था कि इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, किसका? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। 21 का बताइए। जैसे अगर मैं जल्दी थोड़ा करूं तो आप वीडियो को स्लो स्पीड में देख लिया करिए। ठीक है, ताकि आपको सोचने का थोड़ा सा टाइम मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर आपको लगभग 2 घंटे मिलेंगे और यहाँ पर मैं लगभग 1 ही घंटा में करवा दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा अगर सोलो वीडियो करना हो तो कर लीजिएगा। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस क्षेत्र में रूसी प्रभाव समाप्त करने हेतु फ्रांसिस यंग हसबैंड के नेतृत्व में एक गोरखा सैन्य अभियान तिब्बत भेजा गया? तो बताइए, गोरखा सैन्य अभियान तिब्बत भेजा गया, तो कहाँ से? तिब्बत से। ठीक है, कहाँ से? तिब्बत से। किस क्षेत्र से पूछा है? तो तिब्बत से। 22 नंबर का देखते हैं। अंग्रेजी सरकार द्वारा नरबली और मोरिया को समाप्त करने के फलस्वरूप किस जनजाति ने विद्रोह किया? तो मतलब ऐसे ऐसे भी
लोग पड़े थे, ठीक है, कि नर नर बलि को अगर समाप्त कर दिया जाए तब भी विरोध करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब था कि बहुत पीक पे था, इलिटरेसी जो था वो पीक पे था, ठीक है। इसमें ये मत कहिएगा ये पूजा पाठ है, ठीक है, नर को कौन मारता है, ठीक है। यहाँ तो एक चींटी मर जाती तो मतलब एक छोटा से जानवर मर जाता, मतलब युग में आज के युग में बहुत मतलब बेकार लोग हैं, लेकिन ऐसा नर बलि ये सब बेकार प्रथा थी, ठीक है। धर्म स्थल कर्नाटक के महामस्तभिषेक महोत्सव मनाया गया। यह समारोह निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? बताइए किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो जो बाहुबली की प्रतिमा है कितनी 39 फुट की, उसी पर ये महामस्तबेक किया जाता है, ठीक है। ये बाहुबली की प्रतिमा है, ठीक है। तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है। अब देखिए चार्ल्स वुड कमेटी की अनुशंसा कौन सी नहीं थी, ये आपको बताना है कौन सी नहीं थी। प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाएगा, तो हाँ सही है। प्रत्येक जिले में एक कम से कम एक सरकारी स्कूल खोला जाएगा, सही। भारतीयों को आंग्ल भाषा की शिक्षा दी जाएगी, तो ये इनका नहीं था, ठीक है। तो मैकाले कहता था कि अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दिया जाए भारतीयों को, ये वो वुड वाला नहीं था, ठीक है। संबंध ये भी सही है, तो यही आपका सी वाला गलत है। 25 का देखिए, साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य पूछ रहा है आपकी, बताइए कौन असत्य है। कह रहे हैं यह कमीशन 3 सितंबर 1929 को आया, तो 3 सितंबर नहीं, इस बार पेपर में आपके आया था, कब आया था? 3 फरवरी 1928 को, ये रट लीजिए, बहुत बार पूछा गया है, 3 फरवरी 1928। भारत की स्वतंत्रता का समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली इस कमीशन के सदस्य थे, ठीक है। तो असत्य पूछा है तो पहला वाला असत्य है, ये सही है, ठीक है। इसके सदस्य थे, जो जब हमारा भारत स्वतंत्र हो रहा था उस समय प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली थे, लेकिन उस समय ये जब वो 1928 में इसके सदस्य थे, ठीक है। तो इसमें सभी जितने 7 सदस्य थे ना, सब अंग्रेजी थे, इसीलिए श्वेत मतलब इसको कमीशन कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सी घटना समान वर्ष की नहीं है? तो बताइए समान वर्ष मतलब कौन से वर्ष की बात कर रहा है? जब इस्तीफा दे दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, तो कब क्या कहा था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। मुक्ति दिवस किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। भारत प्रजा मंडल का गठन ये कब किया गया था? 1927 में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पद से इस्तीफा, तो इसी इस्तीफा दिए थे। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, तो इसमें कौन सा पूछ रहा है? एक समान वर्ष की नहीं है, तो ये भी 1993 की है, 39 की है, ये भी 1939 की है, ये भी सिर्फ सी वाला नहीं है, ठीक है। भारत प्रजा मंडल का गठन 1927 में हुआ। अब देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज पहली बार परिभाषित करना, दिल्ली समझौते को मंजूरी देना, और कांग्रेस का पहली बार मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को पारित करना, तो कौन सा अधिवेशन था? बहुत देखिए यहाँ पर एक ही मतलब में 3 मतलब आ गए, ठीक है, 3 क्वेश्चन आ गए, तो इसमें कौन सा आपका सही है? तो ये कराची का जो अधिवेशन हुआ था 1931 में, इसी से सब रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं की गई थी? तो बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं की गई थी, तो कौन सा? ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, इसकी स्थापना महात्मा गांधी जो द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये बहिष्कृत हितकारी सभा ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कब की थी? 1924 में। और ये समता समाज 1927 में। दी आल डिप्रेस क्लास ये 1920 में की थी, ठीक है। चलते 29 नंबर का, देव समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, बताइए। ये तो सिंपल ही होगा, आप बता ही देंगे, ठीक है। तो देव समाज की स्थापना कब हुई थी? तो देव समाज की स्थापना 1887 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1887 में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 73। मतलब कैसे याद करेंगे? सत्य में 3 वर्ड है, सत्य हमेशा सत्य में 3 है, ठीक होता है, तो 73 में ऐसे 73 याद कर लीजिए।
आर्य समाज 75 में, ठीक है। तो अब ये देव समाज की स्थापना किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने, ठीक है, किया था, ठीक है। और ये कौन प्रार्थना समाज की स्थापना? तो ये आत्माराम पांडुरंग ने, केशव चंद्र सेन ने, उनकी मतलब आशीर्वाद से इन्होंने, आत्माराम पांडुरंग ने। और सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले, ठीक है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही होगा? डी वाला। अब देखिए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखिए सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा, तो सर्च से और सच्चिदानंद, सच और सच यहाँ भी आ रहा था, ये तो एकदम सही है। ऐसे मैं ट्रिक बताया हूँ अपने 8 बजे वाले वीडियो जो रिवीजन वाला आता है। लीडर मदन मोहन मालवीय, जस्टिस टी एम नायर, ठीक है। यंग इंडिया कौन है? महात्मा गांधी जी है यंग इंडिया, ठीक है, महात्मा गांधी। अगर न्यू इंडिया ही लिखा होता, न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया कौन है? ये एनी बेसेंट है, तब ये आपका सही हो जाता, ठीक है। 30 नंबर का क्वेश्चन, तो इसमें कौन सा? बी वाला आपका सही है, ठीक है। मैं इधर इधर सब भी लगा देता हूँ, लेकिन जो ये हुआ था वही मतलब बोल दिए देता हूँ, ठीक है। तो यंग इंडिया किसका है? महात्मा गांधी का। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का। चलते हैं, जो लोग नए हुए होंगे वो देख लीजिएगा, सब्सक्राइब लाइक बटन वटन कहीं होगा तो उसको प्रेस व्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। गरीबी की किस संस्कृत का विचार प्रस्तुत किया था? किसने गरीबी की संस्कृत का विचार प्रस्तुत किया था, ये बताइए। तो किसने किया था? ऑस्कर लुईस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत में गरीबी का अनुमान निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता? तो कौन कौन सा किया जाता है? तो हेड काउंट विधि का प्रयोग किया जाता है, कैलोरी ग्रहण, पारिवारिक उपभोग व्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो इंग्लिश क्या मतलब हेड काउंट, तो हेड काउंट विधि मेथड ही होगा। कैलोरी इनटेक इसका मतलब होता है, ठीक है। हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है इसका मतलब, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, तो ये भी किया जाता है, ये भी, और प्रति व्यक्ति आय नहीं किया जाता। 33 का देखते हैं, यहाँ लिखा गया है फरवरी 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक उप समिति गठित की गई थी, नेहरू समिति कहा गया। निम्नलिखित में से कौन एक इस समिति का सदस्य नहीं था? तो बताइए कौन एक इस समिति का सदस्य नहीं था? मतलब कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे? मतलब एक हो सकता है एक दो तीन मतलब कई लोग हैं। तो सी आर दास और लाला लाजपत राय इसके सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो याद रखिएगा सी आर दास, क्योंकि सी आर दास की मृत्यु तो पहले ही हो गई थी, ठीक है। तो लाला लाजपत राय भी इसमें नहीं थे। तो 3 और 4। ऋण की वसूली निम्नलिखित किस एक मद के अंतर्गत रखी जाती है, ठीक है। तो कौन से एक मद के अंतर्गत ऋण की वसूली रखी जाती है, बताइए। इसका इंग्लिश बता दें, इसका मतलब होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, इसका मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका मतलब होता है कैपिटल रिसिप्ट, और इसका मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये वाला बता दीजिए, तो इसमें कौन सा है? सी वाला आपका सही होगा, ठीक है। पूंजीगत नहीं रखी जाती है, पूंजीगत प्राप्ति। औद्योगिक नीति के उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था, तो कब बांटा गया था? औद्योगिक नीति 1956 के तहत बांटा गया था। भारत में महारत्न कंपनियों की शुरुआत कब से हुई, बताइए। भारत में महारत्न कंपनियों की शुरुआत कब से हुई? तो ये कब से हुए? 2010 से, ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय के मामले में 2020-21 में 3 शीर्ष राज्य हैं, ठीक है। तो मतलब कौन से सबसे ज़्यादा कमाने वाले हैं, ठीक है, कहाँ की सैलरी ज़्यादा है? तो ये गोवा है, सिक्किम है, कर्नाटक है। सी वाला सही है। चलते ना 38 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन? विकास केंद्र उपागम की शुरुआत चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय विषमता को दूर करना था। 38 का बताइए कौन सा इसमें सही होगा आपका? तो कौन सा सही होगा? पहला और दूसरा, ये दोनों ही सही होगा, ठीक है। सत्य पूछा था तो दोनों ही सत्य होगा। यहाँ बताइए, किरात
सत्ता जूर्नियम के लेखक एवं संस्कृत के महाकवि भारवी किस पल्लव वंशीय शासक के राज दरबार में निवास करते थे? देखिए अच्छा क्वेश्चन है ना। तो किसके शासनकाल में? सिंह विष्णु के शासनकाल में निवास करते थे। ठीक है, जो लोग नए होंगे वो जान लीजिए, हम 1991 से 2023 तक पेपर करवा रहे हैं, वहाँ डिटेल में समझाते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो प्लीज़ वहाँ भी अगर देखना हो तो वहाँ भी देख लिया करिए। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की थी। तो पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की थी, सत्य पूछ रहा है। पृथ्वीराज द्वितीय को पृथ्वीराज चौहान कहा गया जाता है, तो ये तृतीय को कहा गया जाता है। ठीक है, तृतीय को पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। तो कह रहे हैं तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को नहीं, द्वितीय में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। यहीं से मुस्लिम मतलब जो वो सत्ता यहीं से स्थापित हो गई। ठीक है, तो पहला वाला ही सही है और सब गलत है, तो यहाँ पर सिर्फ पहला। चलते हैं, यहाँ पर सिर्फ इतना ही था ना, नहीं तो हाँ 40 हो गया, 41। यहाँ देखिए, अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछिए, इस बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था आपके कहाँ पे, आर ओ में आपके ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताइए कौन सा आपका इसमें सही है। ठीक है, तो ये लिखा गया तहकीक हिंद, तो इसके लेखक कौन से हैं, मतलब कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? तहकीक हिंद अल-बरूनी है, सही है। रहला इब्न बतूता है, इब्न बतूता एमबीटी के शासनकाल में आया था। ठीक है, किताबुल यामनी क्यों ना उतबी लेखक हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। किताबुल यामनी किसकी है? उतबी की। शाहनामा किसकी है? तो शाहनामा अमीर खुसरो की नहीं है, ये फिरदौसी की है, फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी की है। अफ्रीका के विक्टोरिया जलप्रपात के बारे में सही बताइए। ठीक है, तो अफ्रीका का जो विक्टोरिया जलप्रपात है इसके बारे में सही बताइए। यही क्वेश्चन शायद पूछा भी गया था आपके पेपर में, आर ओ में। ठीक है, तो देख बताइए, यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। कह रहे हैं यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है, तो हाँ ये एकदम स्थित है। यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है। तो ये कह रहे हैं जाम्बिया और मोजाम्बिक, ये नहीं, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर। ठीक है, जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है, तो ये आपका पहला वाला इसमें सही है बस। ठीक है, जाम्बिया जिम्बाब्वे लिखा होता दूसरा भी सही होता। बासपोरस जल संधि के बारे में बताइए, ये क्या कहता है? ये इस्तांबुल और अनातोलिया प्रायद्वीप जो तुर्की का है को अलग करती है। तो जो ये देखिए, ये बासपोरस है, ये थोड़ा इस्तांबुल है और इधर अनातोलिया तुर्की है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ये अलग कर रही है। अब ये काला सागर मरमरा, इधर काला सागर इधर मरमरा सागर, दोनों को मतलब जोड़ती है। तो ये सागर को जोड़ा जाता है और हमेशा भूमि को अलग किया जाता है, तो दोनों ही सही है। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसे ने भाग नहीं लिया? तालीकोटा के युद्ध में तो मतलब चारों लोग मिले थे, कौन कौन भाग नहीं लिया? तो इसमें बरार जो थे वो भाग नहीं लिए, गोलकुंडा बीदर बीजापुर ने भाग लिया था। 45 का बताइए, निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों में से किस एक को साम्राज्य निर्माता और प्रशासक के रूप में अकबर का पूर्वगामी कहा गया जाता है? बताइए अकबर का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? किसको? शेर शाह को, शेर शाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित के किसकी घूर्णन दिशा पूरब से पश्चिम की है, मतलब किसकी घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर होती है? ठीक है, तो कौन है? वीनस और यूरेनस। ठीक है, तो शुक्र और अरुण इनकी पूरब से पश्चिम, और हमारी पृथ्वी की पश्चिम से पूरब है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारी पृथ्वी की नहीं, सभी की, सिर्फ इन्हीं को यूरेनस वीनस को छोड़ के। जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है,
चंद्र ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन ही होता है। तो ये पहला वाला तो आपका इसमें असत्य पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना दिए, कौन असत्य पूछ रहा है, तो कौन सा असत्य है, तो यही अमावस्या नहीं, ये चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, ठीक है। ये अमावस्या लिखा गया है, ठीक है, तो ये गलत है। तो चंद्र ग्रहण सदैव कब होता है, पूर्णिमा को होता है। और तो पहला वाला सही है, तो इसमें असत्य पूछ रहा, पहला वाला एकदम सही है, असत्य पूछ रहा है तो दूसरा वाला हो जाएगा सत्य। बलुआ पत्थर, सलेट, चूना पत्थर, कोयला, बताइए। कोयला क्या है, कांतेचर, हीरा। चूना पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर। स्लेट, स्लेट, फाइलाइट, ठीक है। बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, ठीक है। तो बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, ए का चौथा, ठीक है। इसके बाद डी का पहला, ए का चौथा, डी का पहला, एक ही में। अब देखिए, प्रतिचक्रवात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताइए कौन सा कथन प्रतिवाद चक्रवात के संबंध में सही है। पढ़िए, इसके बाद बताइए, थोड़ा सा समय दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा है, पढ़ ले आप। हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती है, ठीक है। मतलब केंद्र क्या, परिधि मतलब क्या, ये है अपना, ये अब हवाएं कर रहे हैं, ये ऐसे जो ऐसे करके ऐसे बाहर की ओर जा रही है, ठीक है। मतलब ऐसे करके ये इस साइड की ओर जा रही है, परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, मतलब ये गोल गोल घूम के बाहर की ओर जा रही है, तो ये भी सही है। इसके केंद्र में वायुदाब उच्चतम होता है, बाहर की ओर घटता है। तो केंद्र में वायुदाब उच्च होगा तभी तो ये हवा को इधर पीछे, ये मतलब इधर बाहर की तरफ फेंकेगा, तो ये भी आपका सही है। ये उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र में, देखो सही है, सब सही है कथन। नॉर्वे, रूस, इंडोनेशिया, कनाडा, इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे यही याद रखा करिए। जब कहे कि केंद्र में उच्च दाब वायुदाब उच्च होता है ना, तो ये ऐसा सोच लिया करिए कि हाँ बाहर तो जा ही रही है, तो दोनों आपका ये क्लियर हो गया कि बाहर जा ही रही है, मतलब नीचे वाला ये अंदर वाला इतना वायुदाब है कि बाहर सब हवाएं ठेल रही है, ठीक है। तो इसीलिए वो केंद्र से परिधि की ओर जा रही है, बस। इसमें बताइए 50 में कहें तटरेखा की लंबाई घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा तटरेखा की लंबाई किसकी है, कनाडा की है। उसके बाद नॉर्वे की है, उसके बाद इंडोनेशिया की है, इसके बाद रूस की है तटरेखा की लंबाई। तो ये इसमें पहला वाला हो जाएगा। 51 क्वेश्चन देखते हैं नंबर का, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें, पीडमंट पठार प्रकार कौन सा है, पर्वतीय, पोटा वार पठार, पवनकृत है, कोलंबिया पठार, ये कह रहा है ज्वालामुखी। तो पहले ये बताइए ये सब हैं कहाँ, तो पीडमंड पठार कहाँ पर है, ये यूएसए में है, ठीक है। ये पोटावर पठार कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है। और ये कोलंबिया का पठार, ये भी यूएसए में है, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहे हैं कौन सा सही युग में सुमेलित है, तो ये तीनों ही सही हैं, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये पर्वतपादीय है, पर्वतपादीय है, इसको इंग्लिश में भी वही क्या पर्वतपादीय, ठीक है। ये पवनकृत मतलब बिंडेड है, और ये वोल्केनिक है, ठीक है। तो ये तीनों ही आपका सही है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा एक एशिया और यूरोप के मध्य सीमा का निर्धारण नहीं करता है, तो बताइए कौन सा एक एशिया और यूरोप के मध्य सीमा का निर्धारण नहीं करता है। तो कौन सा नहीं करता है, बेरिंग जल संधि। यह किसके किसके बीच करता है, बेरिंग जल संधि, ये आपका नॉर्थ अमेरिका और एशिया के मध्य करता है। और यहाँ एशिया और यूरोप के मध्य दिया गया है, तो एशिया और यूरोप के मध्य काला सागर, कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत, ये मतलब उनके सीमा निर्धारण करते हैं। तो बेरिंग सी वाला इसमें सही हो जाएगा। 53 बताइए कौन सा इसमें गलत सही नहीं होगा, ठीक है। 53 लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसको कहे जाते हैं, भूटान को एकदम सही है। स्वर्ण पैगोडा का देश किसको कहा जाता है, ये म्यांमार, एकदम सही है। पूर्व का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है, या सूर्योदय का देश, ये तो पता ही होगा सूर्योदय का देश। पूर्व का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है, तो ये किसको कहा जाता है, लेबनान को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेबनान, ठीक है।
लेबनान, फिर से लिख देता हूँ, लेबनान। ये क्या है? पूर्व का स्विट्जरलैंड है। ठीक है, अब चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन बताइए। उत्तरी गोलार्ध में तापमान में विषमताएं अधिक पाई जाती है, मतलब हमारा ये पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है और ये है नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये है साउथ हेमिस्फीयर। कह रहे हैं कि जो यहाँ पर है, यहाँ पर तापमान की विषमताएं, मतलब जो टेम्परेचर है सबसे ज़्यादा हाई हो जाता है और ज़्यादा लो हो जाता है, या कहीं हाई रहता है कहीं लो होता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है। दूसरा कह रहे हैं इस गोलार्ध में जल भाग की अपेक्षा स्थल भाग अधिक है, तो इसलिए होता है। कारण मतलब क्या, आपको एक बार क्वेश्चन पूछ लिया करिए आप, तो आप पूछिए कि मतलब अगर ये कह दें, मान लीजिए ये कोई राम है, ठीक है, अब ये कोई श्याम है, तो राम कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में विषमताएं अधिक प्राप्त होती है, तो श्याम कह रहा है इसलिए अधिक प्राप्त होती है क्योंकि इस गोलार्ध में जल की अपेक्षा स्थल भाग अधिक है। तो ये श्याम उसको एक्सप्लेन कर दे रहा है, तो मतलब दोनों सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही, क्योंकि यहाँ पर स्थल ज़्यादा है और साउथ में जल ज़्यादा है। ठीक है, तो जहाँ स्थल ज़्यादा रहेगा वहाँ पर विषमताएं ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला ही एकदम सही है। ठीक है, जो पहला वाला लगाए होंगे उनका सब सही होगा। अब देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित यूरोपीय देशों में किस देश की राजधानी मेसेटा पठार स्थित है, मतलब किस देश की राजधानी पर मेसेटा पठार स्थित है? तो स्पेन की राजधानी पर क्या है? मिसेटा का पठार है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और पूछा जाता है कि स्पेन और पुर्तगाल संयुक्त रूप से किस प्रायद्वीप को कहते हैं? तो आइबेरिया प्रायद्वीप कहलाता है। अगर स्पेन और यहीं स्पेन और ये पुर्तगाल है, इस दोनों को क्या कहते हैं? आइबेरिया प्रायद्वीप, आइबेरिया प्रायद्वीप। ठीक है, स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है, ये भी याद रख लीजिए। ठीक है, तो मेसेटा पठार स्थित है स्पेन। ठीक है, राजधानी स्पेन की। निम्नलिखित मरुस्थलों में से किस एक का विस्तार दो देशों के मध्य नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 56 बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा एक बार सोचिए फिर बताइए, तब तक मैं बता देता हूँ कहाँ, मतलब तो बता दूंगा तो हो ही जाएगा। थार का मरुस्थल कहाँ है? तो इसको पता ही है, इंडिया और पाकिस्तान में है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, ये पेटागोनिया का मरुस्थल कहाँ है? तो ये पेटागोनिया का मरुस्थल है अर्जेंटीना में, सिर्फ अर्जेंटीना में पड़ता है पेटागोनिया, तो यही आपका सही है। सोनेरन, सोनेरन कहाँ पड़ता है? यूएसए में पड़ता है। एंड कहाँ पे पड़ता है? यूएसए और मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको। काजिल कुम कहाँ पड़ता है? तो ये उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान में और कजाकिस्तान में। ठीक है, कजाकिस्तान। तो ये काजिल कुम कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? सी वाला सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का शुष्क पर्णपाती वन वृक्ष नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है शुष्क पर्णपाती वन? तो ये गूलर नहीं है। ठीक है, ये आर्द्र पर्णपाती वन है। ठीक है, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो भूमि क्षरण तटस्थता, ठीक है, तो इसका मतलब इंग्लिश है अगर कहें तो द गोल ऑफ अचीविंग लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी हैज़ बीन सेट बाय इंडिया बाय द ईयर। कौन सा ईयर? ठीक है, तो कौन सा ईयर बताइए? तो 2030 ईयर। ठीक है, 2030 तक। ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ठीक है, बताइए ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके द्वारा मतलब प्रारंभ किया गया था? कब प्रारंभ किया गया था? 1987 में प्रारंभ किया गया था। 1987 में किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कह रहे हैं लिथियम बाइकार्बोनेट, कह रहे हैं लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, एकदम सही। कैल्शियम जिप्सम एकदम सही है। सिल्वर ब्रोमाइड, तो हम एक इसका ट्रिक बताए हैं। आप फ़ोटो खींचने जाते हैं तो आपके अगर आसपास कोई नहीं है तो कोई जाता है, मतलब पार्क वार्क में है क्या, कहीं पे देखने कुछ गए हैं, तो किसी से कह देते हैं ब्रो मेरा फ़ोटो खींच दीजिए, तो ब्रो, ठीक है, तो ब्रो मेरा फ़ोटो खींच दिए, तो ये फोटोग्राफी। ठीक है, फोटोग्राफी में
सिल्वर ब्रोमाइड, ऐसे याद कर लीजिए, सो कभी नहीं भूलेंगे। सोडियम क्लोरेट शाकनाशक, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड शाकनाशक कौन सा सही है इसमें, सी वाला, इस यही गलत था। भारतीय मानक समय यामोत्तर रेखा भारतीय कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कह रहे हैं जो भारतीय मानक समय यामोत्तर है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है, बताइए मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसको अलग करता है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ आपका। तो ये बृहत हिमालय और लघु हिमालय, ठीक है, तो बृहत हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है, जिसको महान हिमालय और लघु हिमालय को ये अलग करता है। चलते हैं नहीं, कौन सी एक सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सिंधु की सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सी है सबसे बड़ी, चिनाब नदी। भारत की वह नदी जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलकर गंगा में मिलती है तथा बाएं तट की गंगा की अंतिम सहायक नदी भी है, 64। तो ये महानंदा नदी, कौन सी, महानंदा नदी, ठीक है, ये दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है और गंगा में मिलती है, ये बाएं, ठीक है, बाएं मतलब गंगा जी ऐसे बह रही हैं तो बाएं इस साइड में, ठीक है, इस साइड से गंगा की अंतिम सहायक नदी है, ठीक है, तो ये महानदी याद रखिएगा। कथनों पर विचार कीजिए, करें दुर्गापुर इस्पात संयंत्र मिश्रित इस्पात निर्माण में विशेषता प्राप्त, सही करें हैं। यह इस्पात स्थानीय खानों लौह नहीं, यहाँ पर कोयला प्राप्त होता है, ठीक है, तो ये किस में कौन सही है, पहला वाला ही सही है। चुलिया, पुनासा, कपिलधारा, चित्रकूट, तो चित्रकूट भी आपका सही है वो लग रहा है, ठीक है, कपिलधारा भी नर्मदा नदी पर है, चुलिया चंबल नदी पर है, पुनासा कावेरी नदी की कहा है, तो ये कावेरी नदी नहीं नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है, कहाँ पर, नर्मदा नदी पर। अब यहाँ पर देखिए, विश्व में सर्वाधिक मासिन राम मतलब मेघालय में वर्षा होती है, ठीक है, थोड़ा सा इसको पतला करते हैं, तो कह रहे हैं सबसे अधिक कहाँ, मेघालय में वर्षा होती है, मतलब मासिनराम, मेघालय के मासिनराम में होती है, ठीक है। तो यह किस मानसून से वर्षा प्राप्त होती है, अच्छा क्वेश्चन है, किस मानसून से प्राप्त होती है वर्षा, तो ऐसे ना केरला वाला जो आता है ना वही यहाँ भी जाता है, ठीक है, तो ये एक बंगाल की खाड़ी एक अरब सागर वाले में जाता है, 2 भागों में डिवाइड हो जाता है ये ना, एक अरब सागर वाला एक बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल खाड़ी वाला जो जाता है वही, तो ये दक्षिण पश्चिम, तो ओरिजिनेट तो यहीं से हुआ है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून, तो ये वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी जनजातियाँ अंडमान निकोबार में निवास करती हैं, बताइए कौन सी जनजातियाँ अंडमान निकोबार में निवास करती है, तो ये कौन सी जनजातियां हैं जो अंडमान में निकोबार में, तो जारवा और ओंग, ये दोनों जनजातियां अंडमान निकोबार में निवास करती है। कार्बी कहाँ करती है, तो असम में, ठीक है, कार्बी लॉन्ग वो नहीं, असमी नहीं, असम, ठीक है, कार्बी लॉन्ग ऐसे पठार भी है तो उसी के नाम से, ठीक है। मोम्बा, मोम्बा कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल लिख देता हूँ, अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये है, तो कार्बी असम में है, मोम्बा अरुणाचल प्रदेश में, जारवा और ओंग, ठीक है, सोमपेन एक जाति होती है, ठीक है, तो वो इस बार वोटिंग वो भी डालेंगे, ठीक है, तो यही क्वेश्चन करंट का भी बना था, तो ठीक है याद रखिएगा, वो भी अंडमान निकोबार के हैं, ठीक है, सोमपेन। तो ये 1 और 3 ये वाला और ये वाला वहीं निवास करती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। किंगरी बिंगरी दर्रा अवस्थित है, अच्छा क्वेश्चन है, किंगरी बिंगरी दर्रा, ठीक है, किंगरी बिंगरी दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है, कहाँ पर, उत्तराखंड यूके में स्थित है, यूके वाला नहीं अपना उत्तराखंड वाला, ठीक है, किंगरी बिंगरी। अब यहाँ पर देखिए, लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं, जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए ये होते हैं बहुत सेंसिटिव, जहाँ वायु प्रदूषण होगा वहाँ लाइकेन पाया ही नहीं जाएगा, आप दिल्ली में ढूंढते रह जाएंगे लाइकेन, दिल्ली में मिलने वाला नहीं है लाइकेन, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ वायु प्रदूषण ज़्यादा है, और जहाँ गांव में चले जाइए वहाँ मिल जाएंगे लाइकेन, ठीक है। तो ये कौन सा आपका सही है, पहला वाला तो आपका सही कह रहा है, लेकिन ये दूसरा वाला गलत कह रहा है, जहाँ पर वायु प्रदूषण अधिक होता वहाँ लाइकेन्स
मिलेंगे नहीं, ठीक है, नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये वाला सही होगा। जुगाड़ू के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है बताइए। कौन सा कथन सत्य है? मतलब ये कह रहे हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन? बैक्टीरिया। कह रहे हैं देयर सेल वॉल इज मेड बाय काइटिन, तो इनकी सेल जो होती है काइटिन की बनी होती है। तो इसमें कौन सा आपका सही है? तो कौन सा, क्या पूछ रहा है? तो सत्य पूछ रहा है ना। तो ये कौन सा इसमें सही है? दो, ठीक है, दूसरा ही सही है। ये मतलब इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होता है, वो काइटिन की बनी होती है। सिर्फ दो। बेकिंग पाउडर निर्माण में प्रयोग होता है। टार्टरिक अम्ल बेकिंग पाउडर निर्माण में प्राप्त होता है। कौन एक परवाल व्यंजक का कारण नहीं है? बताइए, परवाल व्यंजक का कारण नहीं है। जो लोग नए होंगे वो जान लीजिए, ऐसे जैसे ये करवा रहे हैं ना 150 क्वेश्चन, ऐसे हम डेली करवाते हैं, उसमें डिटेल में एकदम करवाते हैं, ठीक है। जो आपका प्रीवियस ईयर के जो पेपर पूछे गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब लोक सेवा आयोग के द्वारा, उनका पेपर पूरा डिटेल में करवाया जाता है। 1991 से स्टार्ट किए हैं, अब आज आएगा आपका 1995 का पेपर, ठीक है, शाम को 5 बजे। तो लाल लीनो की परिघटना, ठीक है, तो व्यंजक का कारण नहीं है, तो लाल लीनो से कोई इसका ताल्लुक नहीं है। कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता और उसके दक्षिणी भाग की अपेक्षा कम पाई जाती है। कह रहे हैं कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में, ये मान लीजिए एक कैस्पियन सागर है, यहीं बाकू है, अजरबैजान की राजधानी बाकू, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ये जो उत्तरी भाग है, यहाँ लवणता है, ये लवणता मतलब साल्टी, ये कम होता है, और यहाँ पर ज़्यादा होता है। क्यों होता है ज़्यादा? उसका रीज़न क्या होगा? कह रहे हैं कैस्पियन सागर के उत्तरी भागों में नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति की जाती है। हाँ, तो जो बोल्गा नदी होती है, बोल्गा और यूराल नदी, ठीक है, ये दोनों नदी इधर ही आके गिरती है, तो नदी का जल वैसे ही स्वच्छ होता है, पीने लायक होता है, तो ये भी स्वच्छ तो कर देता है, कुछ हद तक तो कर ही देता है, ठीक है। तो स्वच्छ जल की आपूर्ति करके कुछ हद तक उसको सही कर देता है, कम खारा होता है, तो बोल्गा यूराल गिरती है। तो ये आपका क्या कह सकते हैं, दोनों ही सही है, क्योंकि दोनों एक्सप्लेन ही कर रहा है। क्योंकि नदियों, अगर मैं पूछूं कि कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता क्यों कम है, तो आप कहेंगे क्योंकि वहाँ पर उत्तरी भागों में नदियाँ आ जाती हैं, ठीक है, कुछ मिल जाती हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। शीत मरुस्थल जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो ये कहाँ है? शीत मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। 76 का देखिए 76। विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर अवस्थित नहीं है। कौन सी विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर स्थित नहीं है? तो चुटक। चुटक आपका चिनाब नदी पर स्थित नहीं है। तो कौन कौन स्थित है ये भी देख लीजिए, सलाल है, बगलिहार है, पाकलडुल है, ठीक है, ये सब चिनाब नदी पर है। किस एक अपना तट नहीं है? किस एक का अपना तट नहीं है? तो ये जो अटलांटिक महासागर, मतलब मान लीजिए ये कौन सा, ये उत्तरी अमेरिका है, वो सॉरी दक्षिणी अमेरिका है। अब इस साइड उत्तरी अमेरिका है, यहाँ यूरोप है, यहाँ पर क्या है, अफ्रीका है। तो यहीं पर ये उत्तर साइड में अटलांटिक है, तो यहाँ पर एक सारगैसो है, ठीक है, तो सारगैसो सागर, ठीक है, वहाँ की वो घास पतन क्या वैसे पाई जाती है, तो वो सारगैसो उसी के नाम पर भी पड़ गया। तो याद रखिएगा सारगैसो उसी के नाम पर, इसकी कोई तट नहीं है, बीचों बीच है, ठीक है। तो सारगैसो जो सागर होता है, ये उत्तरी ज़्यादातर इसका भाग कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक में। तो यहाँ पर इसका कोई तट नहीं होता, ठीक है, सारगैसो सागर का। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। कह रहे हैं राइन नदी राटा डैम बंदरगाह है, हाँ सही है। मिसिसिपी मिसौरी नदी पक्षीपात डेल्टा, वो मिसिसिपी मिसौरी जो पंजा वाला, आप हाथ का पंजा भी कह सकते हैं, तो ऐसे ऐसे बना है, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर झील है, ठीक है, तो ये ऐसे बना है, ठीक, ये अमेरिका और मैक्सिको के नीचे वाले एरिया में, ठीक है,
तो यही इसी की बात कर रहे हैं। तो मिसिसिपी पक्षी वाला जब वो डेल्टा, तो ये भी पक्षी का पैर वाला ना, वैसे भी है। इरावदी नदी कह रहा दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी नहीं है। मेकांग नदी जो होती है ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। नाइजर नदी को तेल नदी भी कहते हैं, ये भी सही है। तो कौन है, सी वाला आपका सही है। निम्नलिखित में दक्षिण भारत में ज्वालामुखी उद्गार का लावा का उद्गार हुआ जिससे दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ। ठीक है, तो किस काल में, क्रिटेशियस काल में। अंतर्राष्ट्रीय तिथ रेखा के संबंध निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। कह रहे हैं 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पूर्व में मुड़ी गई है। ठीक है, तो ये तो सही लग रहा है। दक्षिण पश्चिम महासागर में और पश्चिम में मोड़ी गई है। दक्षिण पश्चिम महासागर में या पश्चिम में मोड़ी गई नहीं, दक्षिण पश्चिम नहीं, बेरिंग जो सी है, बेरिंग सी में ये मोड़ी गई है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में बेरिंग सी में ये मोड़ी गई है ऐसे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अलास्का है, ये यूएसए है, तो ये ऐसे नहीं आके मोड़ी गई है, ऐसे चल के ऐसे आ जाता है, तो वो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला तो गलत ही, पहला वाला ही आपका सही है। हम यहाँ पर देखते हैं, लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो कितनी हो सकती है बताइए, तारांकित, तो 20 हो सकती है। अब देखिए, राष्ट्रपति आपात की घोषणा तभी करता है जब मंत्रिमंडल से उसका निश्चित लिखित सूचना मिल गई हो। लिखित सूचना की अनिवार्यता को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया, मतलब पहले नहीं था अब शामिल कर दिया गया, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल कर दिया गया। 83 बताइए, मूल अधिकारों के अंतर्गत वर्णित भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने तथा सर्वत्र आबाद विचरण के अधिकार को किस राज्य द्वारा किस आधार पर सीमित किया जा सकता है, बताइए। राज्य द्वारा किस आधार पर सीमित, अनुसूचित जातियों के हितों का संरक्षण, स्थानीय जनता के हितों का संरक्षण, तो दोनों सही है, तो सी वाला आपका सही है। वह आधार जिन पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, कौन सा आधार है। एक मेन आधार होता है, वही बताइए कौन सा मेन आधार है जिस पर राष्ट्रपति पर महाभियोग 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 लिखा गया ना, तो 61, जैसे महाभियोग आए 61 पढ़ लिया करिए आर्टिकल। ठीक है, तो संविधान का अतिक्रमण केवल 2। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा किस, मतलब तो साधारण बहुमत से ही भेज दीजिए। ठीक है, साधारण बहुमत से पारित हो जाता है। ठीक है, राज्यसभा द्वारा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, भाग 15 निर्वाचन एकदम सही है, भाग 17 राजभाषा एकदम सही है। ठीक है, लेकिन ये वाला भाग 9 का, तो 9 का ये पंचायत नहीं है, नगर पालिका है, नगर पालिका। अगर सिर्फ 9 लिखा रहता, भाग 9 तो ये कितना है, इसका पंचायत है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये 66 होगा 87। भारत वो दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, दल बदल तो वही करेगा जो ये सब देखता है डेली। ठीक है, कौन देखता है डेली, निर्वाचन आयोग का की सलाह पर। राष्ट्रपति थोड़ी किसको देखता है, राष्ट्रपति थोड़ी देखता है जो संसद आते हैं, उच्चतम न्यायालय थोड़ी देखता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष वो डेली देखता है। जैसे मान लीजिए एक क्लास है, यहाँ सब लोग बैठे हैं, ऐसे ऐसे बैठे हैं, तो यहाँ देखते हैं कौन लड़का यहाँ बैठा है, तो वो देखता है, वो यहाँ पे लोकसभा स्पीकर बैठा है, ये तो ये देख लेता, अच्छा ये आज यहाँ बैठ गया, आज ये यहाँ बैठ गया, मतलब ये बताने के लिए है। और वो सब एक ही जो जहाँ जो बैठता है उसका सीट फिक्स होता है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो दल बदल के आधार पर। ठीक है, तो सीट की बात अगर ना करें, अगर वैसे ही कि अच्छा आप कांग्रेस में हैं तो आप इस साइड बैठेंगे, इस साइड, अगर आप बीजेपी में हैं तो इस साइड बैठेंगे। ठीक है, तो वो सब देख कौन रहा है। ठीक है, तो ये देखभाल लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो उनकी अयोग्यता का निर्धारण भी वही करेगा। 88 का बताइए, सदन के बैठक का कुछ समय के लिए निलंबन सत्र का स्थगन कहलाता है, स्थगन सत्र का अंत है। कौन सा सही है, सही पूछ रहे हैं तो पहला ही सही है, स्थगन सत्र का अंत है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, राज्यपाल द्वारा निम्न में से
किस विषय पर अध्यादेश जारी करने के पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? बताइए, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है तो किस पर? जिन विषयों पर संबंधित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करता है। सबसे बड़ा यही ऑप्शन था, मतलब ऐसा नहीं हमेशा होता, कभी कभी हो जाता है, जो बड़ा रहता है वो सही हो जाता है, लेकिन 50% तो सही ही हो जाता है। ठीक है, 90 बताइए, अभिलेख न्यायालय से क्या तात्पर्य है? अभिलेख न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, तो ये इससे क्या तात्पर्य है? तो ये इससे सभी तात्पर्य, इससे सभी निर्णय मूल्यवान होंगे, साक्ष्यात्मक मूल्य होगा उनका सॉरी, और मानना हेतु दंडित करने की शक्ति होगी। इसके निर्णय पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा। तो इसका कौन सा होगा? डी वाला होगा। ठीक है, तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय। ठीक है, ये वाला देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तदर्थ न्यायालय के बारे में, न्यायाधीशों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये तदर्थ और ये अभिलेख एक ही वर्ड लगते हैं। ठीक है, ये बताइए, कह रहे तदर्थ न्यायाधीश केवल उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किए जा सकते हैं। करें कि सिर्फ एक उच्चतम न्यायालय में नियुक्त, मतलब सुप्रीम कोर्ट में ही नियुक्त किए जा सकते हैं। करें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्त उच्चतम न्यायालय के सत्र में आयोजित करने के लिए गणपूत्र होने पर की जाती है, गणपूत्र न होने पर की जाती है उच्चतम न्यायालय के सत्र को। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका सही है? तो दोनों सही है, जब गणपूर्ण पूरी नहीं होगी तभी तो, और ये सिर्फ उच्च न्यायालय में ही किए जाते हैं तदर्थ वो, मतलब तदर्थ न्यायाधीश। कौन सा आर्टिकल है ये? किस? तो 127 आर्टिकल 127 के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 91 हो गया। 92 देखते हैं, निम्नलिखित प्रावधानों में किसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 92, तो ये 243 डी, पंचायतों में। ठीक है, पंचायतों में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों की प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों को निर्देश दिया जा सकता है? अनुच्छेद 350 का के तहत। अच्छे क्वेश्चन है। अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, अभी हम 2-4 दिन पहले ही इस टॉपिक को लिए थे मॉर्निंग क्लास में। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार है किसको? जो बच्चे प्रॉपर फॉलो कर रहे होंगे वो तुरंत आंसर दे देंगे, राष्ट्रपति। ठीक है, अंतर्राज्यीय राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को सहायता अनुदान किए जाने का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को सहायता अनुदान दिए जाने का प्रावधान है? कौन सा? तो आर्टिकल 275। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय पंचायतों में है? तो 29 विषय है। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। सरकारी व्यय को रोकने के लिए नियमों की सिफारिश कौन सी संसदीय समिति करती है? ये मैं कुछ जल्दी बता दिया, ये सबका ही सही होगा। ठीक है, 29 विषय सब जानते होंगे, इसलिए मैं बता दिया जल्दी। बताइए, सरकारी व्यय को रोकने के लिए नियमों सिफारिश कौन सी संसदीय समिति करती है? तो कौन सा संसदीय? तो ये प्रकलन समिति। ठीक है, प्रकलन समिति करती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एस्टीमेट कमेटी। इसमें जितने भी जो सदस्य होते हैं वो सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। किसके? लोकसभा के होते हैं। और कितने सदस्य इसमें होते हैं? इसमें 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है? जो सरकारी अपव्यय रोकता है, जो ज़्यादा खर्च हो रहा है उसको कम रोकने में मदद करता है। ठीक है, 97 हो गया। 98, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अवस्थित है? दक्षिणी बिंदु, और दक्षिणी बिंदु जब पूछ ले सबसे दक्षिणी भारत का, तब अंडमान भी वहाँ पे ले आइए। अगर ये कहे कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी भूमि, तब कन्याकुमारी आएगा। ठीक है, तब वो 8 डिग्री 4 मिनट पे आएगा। ये कन्याकुमारी वाला है। ठीक है, कन्याकुमारी, ये मत सोचिएगा ये आंसर है, ये नहीं आंसर। आंसर आपका ये है। करे सबसे दक्षिणी बिंदु ये है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। सी वाला 99
अवस्थित उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताइए उत्तर से दक्षिण क्रम में कौन सा है? तो उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करना है ना। पहले बैरन आता है, फिर कांको द्वीप आता है, ठीक है, कांको। इसके बाद नारकोंडम आता है, पोर्ट ब्लेयर, ये मालदीव का है, ठीक है। तो ये कौन सा? 1 2 3 4, ठीक है, यही वाला आपका सही है। सर निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी ने, ये मालदीव हमने बोल दिया, नहीं मालदीव नहीं, ये म्यांमार, ठीक है। नहीं वही मैं सोच रहा था मालदीव कहाँ से, ये म्यांमार वाला ये है, तो कांको द्वीप। कौन सी चोटी नेपाल में अवस्थित नहीं है? बताइए कौन सी नेपाल में अवस्थित नहीं है? तो अभी कल ही बताए थे, हम पढ़ाए थे, कामेत, ये नेपाल में अवस्थित नहीं है, और सब नेपाल में, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सब नेपाल में है। बुगियार और प्यार क्या है? तो लघु हिमालय ढाल पर पाए जाने वाले घास, ठीक है, मतलब घास के जो मैदान होते हैं वही, ठीक है। जैसे मर्ग उनको कहते हैं, जैसे गुलमर्ग है, ठीक है, तो वो घास के मैदान ही होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सिंधु नदी प्रवाहित होती है, कहाँ से प्रवाहित होती है सिंधु नदी? तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी से प्रवाहित होती है। ये बताइए बिजगम, सूरजकुंड, जलखेरी, पूगा, स्थान और राज्य कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बिजगम कहाँ है? बीझिगम होना चाहिए, बीझिगम ऐसे लिखा जाता है, ये केरल राज्य में। सूरजकुंड है, ठीक है, ये क्या है? सूरजकुंड। बीजगम क्या है जानते हैं? बीजगम, बीजगम है समुद्री तरंगों से जो ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है वहीं पर किया जाता है, बीजगम में, केरल में है। सूरजकुंड क्या है? तो भूतापीय जो ऊर्जा है वो सूरजकुंड में है। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में नहीं, झारखंड में, झारखंड में, याद रखिएगा, इस बार चर्चा में है, नहीं चर्चा उर्चा में अभी इस बार नहीं, लेकिन सूरजकुंड एक मेला लगता है हरियाणा में, फरीदाबाद में शायद एक मेला लगता है, सूरजकुंड झील है, ठीक है, सूरज हरियाणा। तो ये तो झारखंड में सूरजकुंड ये है। जलखेरी कहाँ है? पंजाब में, एकदम सही है। पूगा लद्दाख में, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसमें कौन सा आपका गलत है? बी वाला आपका गलत है, ठीक है, कौन सा? बी वाला गलत है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, मतलब बी वाला ही इसमें आपका सही होगा, ठीक है। सूरमा घाटी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस एक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सूरमा घाटी क्षेत्र, तो खनिज तेल के लिए, ठीक है, खनिज तेल के लिए। आंध्र प्रदेश में मंगपेट क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा पाइराइट खनिज भंडार है। क्रोमाइट के उत्पादन में उड़ीसा का एकाधिकार प्राप्त है। तो इसमें कौन सा क्या है? सही पूछ रहे हैं ना, तो दोनों ही सही है। ये बताइए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। गन्ना अनुसंधान, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। केंद्रीय रोपड़ फसल, तो ये कासरगोड में है। तंबाकू राजमुंदरी, ठीक है, तंबाकू राजमुंदरी, तो कौन सा सही होगा? ये डी वाला सही हो जाएगा। विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो बताइए कौन सा रूप? तो वो गतिज ऊर्जा, हवा गति करते आती है ना, ऐसे तभी लिख दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? प्राकृतिक बहुलक नहीं है कौन सा? एक बैकेलाइट। 109 क्वेश्चन देखिए, इसमें करिए कौन सा इसमें सही है। कहें रानीगंज, रानीगंज कहाँ है? तो दामोदर घाटी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सिंपल भी नहीं होता। सिंगरेनी, सिंगरैली नहीं, सिंगरौनी नहीं, जो अपने उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बॉर्डर सोनभद्र में है, ये अलग है, ये सिंगरेनी है, ठीक है। तो ये कहाँ है सिंगरेनी? तेलंगाना में है, गोदावरी घाटी में अवस्थित है, ठीक है। विश्रामपुर कहाँ है? विश्रामपुर तातापानी, ठीक है, तातापानी कहाँ है? तो तातापानी सोन घाटी में, विश्रामपुर महानदी, ठीक, ये भी छत्तीसगढ़ में, ये भी छत्तीसगढ़ में।
कोयला क्षेत्र विश्रामपुर छत्तीसगढ़, तातापानी छत्तीसगढ़, रानीगंज ये वेस्ट बंगाल में, सिंगरेली तेलंगाना। तो ये कौन सा आपका सही होगा? ए का चौथा, तो ए का चौथा कहाँ, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये कैंसिल। इसके बाद विश्रामपुर, सी का दूसरा, सी का दूसरा यहाँ पे है, हाँ एक ही है बस, ठीक है, ये देख लीजिए। अब देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सही। अंधता किससे होता है? एथिल एल्कोहल से नहीं होता है, मेथिल एल्कोहल से होता है अंधता, ठीक है, और सब सही है, ठीक है, तो इसका ये वाला हो जाएगा। कौन पेट्रोल की गुणवत्ता की माप करता है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता की माप कौन करता है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता की ऑक्टेन करता है, ठीक है, पेट्रोल की ऑक्टेन करता है। C10 किसका करता है? ये डीजल की करता है, डीजल की गुणवत्ता का C10 करता है, पेट्रोल का ऑक्टेन करता है। कैसे याद करेंगे? पेट्रोल, इसमें बीच में टा आ रहा है ना, और इसमें भी बीच में टा आ रहा है, ताकि कंफ्यूज ना हो। C10 किसका करता है, पेट्रोल, ये ऑक्टेन किसका करता है। कौन सा सत्य है? मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवैध धातुओं से प्रायः अधिक होते हैं। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं पाई जाती है, ये तो सही कह रहा है, जर्मन सिल्वर में कहाँ चांदी पाई जाती है, क्या कह रहा है इसमें, कौन सा सत्य है? अच्छा सत्य पूछ रहा है, ठीक है, तो सत्य बताइए इसमें कौन सा आपका सत्य है। तो ये तो सही है, पहला वाला गलत है, ठीक है, सिर्फ दूसरा सही है, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं पाई। कौन सर्वाधिक सुरक्षा वाला WBC है? सर्वाधिक सुरक्षा वाला जरूर लिम्फोसाइट है, ठीक है, लिम्फोसाइट। चलते हैं यहाँ पर, इसके 25 ये 10 क्वेश्चन और है, इसके बाद करंट का आ जाएगा आपका, ठीक है। प्रकाश तंतु प्रकाश में पूर्ण आंतरिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, कह रहे हैं प्रकाशीय जो तंतु होता है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करता है। अब पूछ रहे होंगे प्रकाश तंतु क्या होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर, इसका मतलब होता है ऑप्टिकल फाइबर वे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है, हाँ एकदम सही है। ऑप्टिकल फाइबर लंबी दूरी संचार के लिए उपयुक्त होता है, कह रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो लंबी दूरी संचार के लिए उपयुक्त होता है, तो ये गलत है, ठीक है, इसको एक निश्चित दूरी से ज़्यादा नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो फाइबर होता है, जितना दूर बिछाएंगे उतनी दूर तक जाएगा, ठीक है, मतलब वो ये तो सही ही कह रहा है कि मतलब लंबी दूरी कर सकता है, लेकिन ये वाला जो व्याख्या है वो गलत कर रहा है। अब ये मैं कह रहा हूँ कि यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है, क्योंकि यह लंबी दूरी संचार के लिए लंबी दूरी संचार के लिए तो मान लीजिए तार बिछा देंगे तो हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ये उसी के लिए तभी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, ती लंबी दूरी होता है तभी पूर्ण आंतरिक नहीं, तो इसमें ये बी वाला, तो दोनों ही सही है, ठीक है, व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि ये समुद्र में भी बिछाया जाता है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, एक देश से दूसरे देश पहुंचाया जाता है। अग्नाशय रस पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, जो अग्नाशयी रस होता है कह रहे हैं उसको पूर्ण पाचक रस कह रहा है, तो जो पैनक्रियाटिक जूस की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। इन अग्नाशय में तीनों प्रकार के भोज्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, तो पैनक्रियाटिक जूस में पैनक्रियाज में अग्नाशय में तीनों प्रकार के भोज्य पर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, तो ये क्या आपका सही है, तो हाँ, तो ये दोनों सही है, दोनों की व्याख्या सही कर रहा है। इसमें बताइए, वीडियो पॉज करके बताइए कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो B9 फोलिक अम्ल एकदम, बी साइनोकोबाल 12 साइनोकोबालामिन, B5 पेंटाथोनिक एसिड, ठीक है, पेंटाथोनिक एसिड के नैप्थेकोनियम सही है, तो सी वाला आपका गलत है। जल्दी जल्दी करते हैं। 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंगों को क्या कहते हैं, बताइए 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाला तरंग जो है उसको क्या कहलाता है, तो वो परासव्य तरंगे कहलाता है। किसी वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ की ऊंचाई अचानक घटने का अर्थ क्या है,
अचानक घट जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उस क्षेत्र में वायुमंडलीय दाब अचानक घट गया है, ठीक है, मतलब आंधी तूफान की संकेत दे रहा है। दंत चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कॉनकेव लिखा गया है, कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है, कॉनकेव मिरर, लेंस नहीं मिरर का यूज किया। तो ये कौन सा? तो यह बहुत पास वस्तुओं पर बड़ा प्रतिबिंब देता है, ठीक है। तो कब जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे दांत देखना हुआ अंदर, तो दांत में क्या देखता है डॉक्टर, जो डेंटिस्ट होता है वो क्या करता है, इसी कॉनकेव लेंस का यूज करता है, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स को देखना होता है वहाँ पे। आवर आवर्णी लवक मुख्यतः पौधे के भूमिगत जड़ों और तनों में पाया जाता है। यह पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहाँ सूर्य की अनुपस्थिति होती है। तो बताइए ये कौन सा इसमें सही होगा? ये आवर्णी लवक क्या होते जानते हैं? ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है इसको, ल्यूकोप्लास्ट। हाँ ठीक है, तो यही ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पौधों के भूमिगत जड़ों में पाया जाता है, तो ये कह रहे हैं। तो एक प्रकाश तंतु इसमें अनुपस्थित होता है, तो ये भी सही है, ठीक है। यहाँ बताइए ये कौन सा था क्वेश्चन? अच्छा ये वाला भी नहीं, 121 नंबर क्वेश्चन। डाउन सिंड्रोम करें, डाउन सिंड्रोम कौन सा प्रभाव है? तो डाउन सिंड्रोम के प्रभाव मंदबुद्धि हो जाता है आदमी। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इससे क्या होता है? ये नपुंसक हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम बांझपन होता है स्त्रियों में। हीमोफीलिया रक्त का थक्का ना बनना, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो कौन सा सी वाला सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन से जड़ों का रूपांतरण नहीं है? तो हम क्या बताए हैं, जो जमीन के अंदर एकदम सीधे ऐसे जाए, ऐसे कभी भी देख लीजिएगा जो एकदम सीधे ऐसे जाए, ठीक है, तो ये क्या बन गया? तो ये मूली समझिए या गाजर समझिए, तो ये एकदम सीधे जा रहा है ना, तो ये जड़ है। और जो सीधे नहीं, जैसे मूली भी सीधे जाती है, गाजर भी सीधे जाता है, प्याज भी आप वो प्याज नहीं सॉरी सलजम, सलजम भी आपका सीधे जाता है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे सीधे चला जाता है, ऐसे सलजम ऐसे, तो उसका एकदम नीचे जाता है। लेकिन प्याज जो है वो सीधे एकदम नहीं जाता, तो प्याज इसका आंसर हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित है? न्यूनतम समर्थन मूल्य एक रबी के लिए, एक खरीफ के लिए, तो 2 बार घोषित किया जाता है। पोर्टफोलियो निवेश में पूंजी पलायन का भय बना रहता है। पोर्टफोलियो निवेश अस्थिर प्रकृति का होता है। तो 124 को बताइए। तो ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। 125 का यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई वनडे एग्जाम में, यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में, ठीक है। अब देखिए हम ये जो करंट है, ये करंट नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये करंट जानते हैं ये बहुत पुराना है। सिर्फ ऐसे में स्क्रॉल कर लूँगा, देख लीजिएगा। हम कौन सा करंट करवाएंगे? अभी जो मार्च के 25 क्वेश्चन, अब 25 क्वेश्चन बच रहे हैं आपके पूरा फुल लेंथ होने में, 25 क्वेश्चन चलते मार्च करवाते हैं। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे जो किन लोगों को देखना होगा, तो वीडियो पॉज करके मैं इस स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे ये मत करिए, ठीक है, नहीं तो ये करने बैठ जाए, ये वाला नहीं करना, अभी मैं जो दिखा रहा हूँ वो करना है, ठीक है। 140 हो गया। ये सब आपके क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत पुराने क्वेश्चन है, दिसंबर के हैं, ठीक है। तो बस ये अब मैं आपको क्या दिखाऊंगा, 125 क्वेश्चन करंट का दिखाऊंगा। उस 25 क्वेश्चन को सही करिए, देखिए आपका कितना करंट तैयार है। चलिए ये 25 क्वेश्चन ये कर लीजिए। 26 फरवरी से ये आपका 25 मार्च के बीच में ये है, ठीक है। तो चलते हैं करते हैं आप ये 26 फरवरी से 25 मार्च 2024 तक का ये करंट है। तो 25 क्वेश्चन यहाँ कर लीजिए, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, पोपो कैपिटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो बताइए किस देश में स्थित है? ये आपके मैक्सिको में स्थित है।
हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम पावर आइकन अवार्ड 2024 जीता? तो किसने जीता? तो ये किसने जीता? विजय सेन ने। हारून रिसर्च रिपोर्ट 2024 के अनुसार पहली बार एशिया की नई अरबपति राजधानी बन गई है। कौन बन गई है? तो ये कौन बन गई है? मुंबई बन गई है। निम्फू पदम दारचा सड़क मार्ग किन दो राज्यों को जोड़ता है? किनको दो जा? लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। किसको? लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को। हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? पांचवा, अमेरिका और ब्रिटेन ने साइबर जासूसी, तो ये चीन पर लगाया है। किस पर? चीन। मुश्क बुद्जीब किस फसल की स्वदेशी किस्म है? चावल की। सिर्फ 25 ही करना बस। हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में अफनसी निकितिन सीमाउंट का पता लगाने के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी में आवेदन किया है? सातवां, किसने किया है? ये तो भारत ने। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बताइए। तो ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रुसेल्स में। हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश 900 वर्ष पुराना शिलालेख किस राज्य में खोजा गया? तो बताइए। कन्नड़ से याद कर लीजिए, तेलंगाना में खोजा गया। ठीक, कहाँ पर? तेलंगाना। हाल ही में भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी किया गया? भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 अंतर्राष्ट्रीय श्रम और संगठन विकास मानव विकास संस्थान द्वारा। यहाँ पर हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहोम जनजाति लाचित बारफुकन की 150वीं फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। असम के किस जिले में है? तो असम के किस जिले में? जोरहट में है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? बताइए। यूरोपोल के साथ। हाल ही में मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला F1 रेस किसने जीती? किसने जीती? कार्लोस साइंज ने जीती। ठीक है, कार्लोस साइंज। यूरोपा कप 2024 सेलिंग नौकायन प्रतियोगिता हाल ही में किस देश में आयोजित की गई? यूरोपा कप, ठीक है, नौकायन के लिए, तो स्पेन में। मार्च 2024 में इस संबंधित नियुक्तियों के संदर्भ में कौन सा मिलान सही नहीं है? 15। तो कौन सा मिलान सही नहीं है? पहला वाला सही नहीं है, और ये भी सही है, ये भी। ठीक, तो ये भी सही, सब सिर्फ पहला वाला गलत है। प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी नहीं बने हैं, ये नवनीत कुमार सहगल। ठीक है, नवनीत कुमार सहगल, नवनीत कुमार सहगल, 2 बार पढ़ दिया, याद रख लीजिए। प्रसार भारती के अध्यक्ष। 16 देखिए, इसरो ने कर्नाटक के चौलकेरे में एरोनॉटिक्स टेंट रेंज ATR को अपने टर्मिनल वाहिक लॉन्च व्हीकल RLV के लैंडिंग मिशन में सफल टेस्टिंग की। तो 16 का बताइए। पुष्पक। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर इंडिया बेस्ट ATP टूर्नामेंट जीता? किसको हराकर? डेनियल मेदवेदेव को। ठीक है। हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? 18। स्टार्टअप महाकुंभ, ठीक है, का आयोजन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर? नई दिल्ली में। 19 का देखते हैं। हाल ही में कैमरून की राजधानी याओंडे में 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने किस बीमारी से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से याओंडे घोषणा पर हस्ताक्षर किए। तो याओंडे घोषणा पूछ सकता है कि याओंडे घोषणा है क्या? ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आइडिया रहेगा तो याओंडे घोषणा पता मतलब लगा देंगे सही। तो ये मलेरिया से। प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? अंश नेरुरकर। ठीक, कौन है? अंश नेरुरकर, फ्यूचर कैटेगरी के। दाशीगम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सिंपल ही सवाल आ गया, ये तो स्टैटिक का आ गया, तो ये जम्मू कश्मीर में है। गुलाल गोटा किस राज्य का पारंपरिक त्योहार है? गुलाल गोटा, ये राजस्थान का है।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI भारत के सबसे पुराने मंदिरों को उजागर करने के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले में 2 टीलों की खुदाई कर रहा है? ASI पन्ना। ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने किस सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन को लॉन्च किया? त्रिशूल। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन का सह अध्यक्ष चुना है? तो वो भारत ही हो सकता है, पाकिस्तान थोड़ी हो सकता है। तो बस इतना ही करेंगे, ठीक है, 5, ताकि आपका वो जो 150 क्वेश्चन है वो 125 वहाँ और 25 क्वेश्चन यहाँ करंट के, ठीक है, क्योंकि उधर करंट पुराने थे इसीलिए यहाँ पर करंट लाए हैं, ठीक है। तो आप अपना स्कोर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कितना आपने स्कोर किया है, ठीक है। तो हमको अच्छा लगेगा कि हाँ आप सब इतने पढ़ रहे हैं, आपके साथ और क्या क्या चीज़ें और लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके कमेंट के हिसाब से ही हमको पता चलेगा। तो अगर नए जो लोग होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक वाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए 1 घंटा 20 मिनट हो गया लगातार बोल रहा हूँ, ठीक है, गले में खराश थी तब भी बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही। अपना कमेंट ज़रूर करिएगा। इसका आपको रैंक कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दी जाएगी, ठीक है। जितने लोग का नाम होगा सबका नाम डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।